Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज चर्चा एक फिल्म की, लेकिन ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उस कहानी के पीछे छिपे संदेश और उससे उठी सियासी बहस की भी है। हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल जरूर रही है, लेकिन इसके साथ ही इसने राजनीति के गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ा विवाद उस किरदार को लेकर है जो माफिया अतीक अहमद से मिलता जुलता बताया जा रहा है। साथ ही कहानी में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से कथित कनेक्शन, नोटबंदी जैसे फैसलों को एक बड़े रणनीतिक कदम के रूप में पेश करना, इन सब ने मिलकर इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक नैरेटिव का हिस्सा बना दिया है। यहीं से विवाद शुरू होता है। विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि फिल्म में दिखाए गए कुछ पहलू तथ्यात्मक रूप से साबित नहीं हैं। खासकर उस किरदार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं जिसे एक अपराधी नेटवर्क चलाने वाला और विदेशी एजेंसी से जुड़ा बताया गया है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह का चित्रण बिना ठोस प्रमाण के किया गया है, जिससे एक तरफा धारणा बन सकती है। दूसरी तरफ फिल्म के समर्थक इसे एक काल्पनिक कहानी और रचनात्मक स्वतंत्रता का हिस्सा बताते हैं। उनका तर्क है कि सिनेमा को वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा लेने का अधिकार है और हर कहानी को राजनीतिक चश्मे से देखना जरूरी नहीं है। लेकिन बहस यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म में 2016 की नोटबंदी को जिस तरह एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक के रूप में दिखाया गया है, वो भी विवाद का केंद्र बन गया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह फैसला आर्थिक रूप से नुकसानदायक था, जबकि फिल्म इसे एक बड़ी सुरक्षा उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती है। यानी एक ही घटना, लेकिन दो अलग अलग व्याख्याएं, और यही इस पूरी बहस का मूल है। कुछ नेताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि चुनावी माहौल के आसपास ऐसी फिल्मों का रिलीज होना क्या संयोग है या इसके पीछे कोई रणनीति काम कर रही है। आरोप यह भी लगाया गया कि इस तरह की फिल्मों के जरिए जनमत को प्रभावित करने की कोशिश होती है। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये बहस तेज है। कुछ लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, तो कुछ इसे राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों को उजागर करने वाली फिल्म बता रहे हैं। दरअसल सिनेमा और राजनीति का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन आज के दौर में रिश्ता और ज्यादा स्पष्ट और संवेदनशील हो गया है, क्योंकि अब दर्शक सिर्फ कहानी नहीं देखते, वो उसके पीछे की मंशा भी समझने की कोशिश करते हैं। फिल्म में किरदारों की बनावट, संवादों की भाषा और घटनाओं का चयन, ये सब मिलकर एक नैरेटिव तैयार करते हैं। अगर ये नैरेटिव किसी खास राजनीतिक सोच के करीब जाता है, तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। सिनेमा पूरी तरह निष्पक्ष माध्यम कभी नहीं रहा। हर कहानी किसी न किसी नजरिए से कही जाती है। ऐसे में ये सवाल ये नहीं है कि नैरेटिव है या नहीं, सवाल ये है कि वो कितना संतुलित है। धुरंधर 2 के मामले में भी यही बहस सामने आ रही है। क्या ये एक मनोरंजक फिल्म है या एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश? इसका जवाब हर दर्शक अपने नजरिए से देगा। ये भी सच है कि आज का दर्शक पहले से ज्यादा जागरूक है। वो केवल मनोरंजन नहीं चाहता, बल्कि कंटेंट को समझना और सवाल करना भी चाहता है। यही वजह है कि ऐसी फिल्में समाज में व्यापक चर्चा का विषय बन जाती हैं। तो धुरंधर पार्ट 2 पर उठ रहा विवाद हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। क्या सिनेमा सिर्फ कहानी कहने का माध्यम है, या वो राजनीति और विचारधारा का भी हिस्सा बन चुका है? शायद सच इन तीनों के बीच कहीं है, और यही कारण है कि हर फिल्म के साथ एक नई बहस जन्म लेती है। आखिरकार फैसला दर्शकों के हाथ में है, वो इसे फिल्म मानते हैं या संदेश। कोई कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।